Morning student, welcome to online classes chapter number 8 motion part 2। फ्रेंड्स आज हम देखेंगे स्पीड की डेफिनेशन। पहले तो स्पीड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है कि स्पीड किसे कहते हैं, तो जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर किया गया है उसे हमने बोला है स्पीड। स्पीड को हम मैथमेटिकल में कैसे डिफाइन करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। यहाँ पे फिर से वही ये फॉर्मूला आपको मैथमेटिकल एग्जांपल काउंट करने में यूज होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। यही डेफिनेशन में यही लिखा है कि द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमने क्वांटिटी में दो देखा था, फिर नेक्स्ट कौन था, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो स्केलर क्वांटिटी हमने किसे बोला था और वेक्टर क्वांटिटी किसे बोला था। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ हमें क्या मैग्नीट्यूड दिया था, और जब वेक्टर की बात आती है तो दोनों बोथ मींस कौन कौन से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिए हैं, तो वो हम वेक्टर बोल रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस, हमें डायरेक्शन बताया नहीं है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो स्पीड को हम कौन सी कहेंगे, स्पीड एक कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। फिर नेक्स्ट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि -50, राइट, -25, -38 किलोमीटर, ऐसा नहीं बोल सकते थे, राइट। इट्स एसआई यूनिट। फ्रेंड्स यहाँ पे एसआई यूनिट डिफाइन हम इसकी फॉर्मूला से करेंगे। डिस्टेंस का हमने देखा था आगे, और क्या लिखा था, डिस्टेंस का मीटर, राइट, और टाइम का हमने लिखा था सेकंड। इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, राइट। तो ये फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद फॉर्मूला था, उसके बाद 3 पॉइंट्स थे, वो पॉजिटिव होता है, फिर दूसरा क्या स्केलर होता है, फिर उसका एसआई यूनिट देखा, राइट। अब नेक्स्ट तो वेलोसिटी द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो डायरेक्शन गिवन है, हम इसे शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, इट इज स्पीड विद द डायरेक्शन। वेलोसिटी सेम ये स्पीड ही है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड है, पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे वो डिस्टेंस आपको डायरेक्शन डिफाइंड किया गया है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी उसको शॉर्ट में हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज स्पीड विद द डायरेक्शन। आपको किसी ने पूछा वेलोसिटी क्या है, तो आप बोल सकते हो इट इज अ स्पीड विद द डायरेक्शन, राइट। फिर यहाँ पे मैथमेटिकल मींस इसकी फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमने अगले वीडियो में देखा था, डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट मींस एक पॉइंट से इनिशियल पॉइंट टू फिनिश पॉइंट, राइट, का बीच का डिस्टेंस को हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो नेक्स्ट टॉपिक इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी गिवन है और मैग्नीट्यूड भी गिवन है, राइट। फिर नेक्स्ट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। फ्रेंड्स वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। क्यों ऐसा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो हमारी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो हमारी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है इट्स एसआई यूनिट। स्टूडेंट आपको लिखाना है डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट कौन सा था, हमने अगले वीडियो में देखा था, क्या था, मीटर। अब इसका टाइम का हमने सेकंड, तो इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड हो गया, राइट। यहाँ पे दोनों को हमने समझ लिया है, स्पीड और वेलोसिटी। फ्रेंड्स एग्जाम के लिए मस्ट आईएमपी हो सकता है, फिर वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस हमें लिखना होगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है। स्पीड की डेफिनेशन क्या है,
द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, राइट। वैसे वेलोसिटी की क्या है डेफिनेशन, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। सेम डेफिनेशन है, यहाँ पे लिख देना है गिवन डायरेक्शन में, राइट। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड में दोनों की फॉर्मूला लिखनी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। इसकी फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। फ्रेंड्स ये याद रखना है, ये आपको स्टैंडर्ड 10 में भी काम आएगा। फिर उसके बाद दोनों का क्वांटिटी लिखनी है, एक इट इज स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वेक्टर क्वांटिटी है, फिर वो हमेशा पॉजिटिव होती है, अगर वो मींस स्पीड पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीन हो सकती है। इट्स एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, राइट। नोट डाउन नाउ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। फ्रेंड्स अब हमें ये पोर्शन जो है हमारे बुक में मैथमेटिकल एग्जांपल, वो हम वीडियो एक साथ सारे एग्जांपल साथ में ही देखेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, राइट। तो पहले आपको देख लेना है यहाँ पे उसकी फॉर्मूला, एवरेज स्पीड किसे बोलेंगे, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज मींस सरेराश, मींस दो लोग हैं उनकी स्पीड है, स्पीड का टोटल करेंगे डिवाइड बाय टोटल टाइम कर देंगे, जो भी आएगा उसे एवरेज स्पीड बोलेंगे, राइट। मींस एक से ज्यादा स्पीड होगी तो उसका क्या करना है, हमें टोटल कर लेना, टोटल किसका करना है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, राइट। तो एवरेज स्पीड मिल जाएगी। फिर उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला है कि इनिशियल पॉइंट जहां से आपने स्टार्ट किया था प्लस जहां आपने एंड किया, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी, राइट। ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके हमें एग्जांपल काउंट करने हैं, सॉल्व करने हैं, राइट। तो आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ मोशन कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस। फ्रेंड्स यहाँ पे देखना है यार, इक्वल डिस्टेंस, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल of a time, then the motion is said to be a uniform motion, right। क्या दो पॉइंट्स में है, एक तो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और इक्वल इंटरवल होना चाहिए, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ये मेरे यहाँ पे किलोमीटर 0 किलोमीटर है, यहाँ पे 100 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 200 किलोमीटर, यहाँ पे 300 किलोमीटर, ये 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock। यहाँ पे कोई बाइक या कोई कार है, राइट। देखो अब ये कार यहाँ पे है, मींस यहाँ पे की है, मैंने वहां पे ड्रॉ कर दिया है, ये कार है, कार, राइट। कार अभी स्टार्ट यहाँ पे है, राइट। मींस कितने 0 किलोमीटर है, वो कितने 9 o'clock पे, राइट। वो 1 घंटे के बाद मींस 10 o'clock कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 100 किलोमीटर। नेक्स्ट 10 से 11 o'clock में कितना कवर कर रही है, फिर से 100 किलोमीटर, तो 100 प्लस 100 किलोमीटर कितने हो गए, 200 किलोमीटर। नेक्स्ट 11 o'clock से निकली तो 12 o'clock पे तो कितना कवर किया, फिर से 100 कवर किया, तो टोटल कितना हो गया, 300 किलोमीटर, राइट। तो यहाँ पे देखो ये इंटरवल कौन सा है, टाइम आपका का जो टाइम है 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, इंटरवल कितना है 1 घंटे का। देखो यहाँ पे भी 1 घंटा है, एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 100। सेम यहाँ पे भी दूसरा इंटरवल आ रहा है 1 घंटे में, वो भी 100 कर रहा है। तो यहाँ पे सेकंड फिर थर्ड इंटरवल आ रहा है, उसमें भी 1 घंटे में
100 ही कवर कर रहा है, मींस इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर कर रहा है। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिले तो हम क्या बोलेंगे, इस मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, राइट। आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रॉ द यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। तो आपका ग्राफ कैसे आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगी तो उसे कौन सा यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, राइट। वो आपने एग्जांपल देखा है, एग्जांपल में भी डिस्टेंस क्या है, पहले 100 कवर कर रही है, फिर उसके बाद 100 कवर कर रहा है, फिर उसके बाद वो 100 के मींस हम जब बाइक पे जा रहे हैं तो स्पीड इक्वल रखते हैं, इक्वल रखने की वजह से इक्वल डिस्टेंस कवर होगा। 1 घंटे में जितना हमने कवर किया है उतना ही 2 घंटे में कवर करेंगे, उतना ही 3 घंटे में कवर करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, राइट। समझ में आ गया। तो सेम अब दूसरा पार्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसके लिए फ्रेंड स्टूडेंट अब सेम डेफिनेशन यही है, चेंजेस कहां पे है, तो व्हेन अ बॉडी ट्रैवल, यहां पे इक्वल है तो क्या हो जाएगा, अनइक्वल। मैं फिर से वहां पे नहीं लिख रहा हूं, आपको ये पे देख लेना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल इक्वल की जगह पे अनइक्वल डिस्टेंस इन अ अनइक्वल इंटरवल of time, then the motion is said to be a non uniform motion। फिर से दोबारा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे, तो when a body travel unequal distance in a unequal, यहाँ पे भी unequal interval of time, then the motion is said to be a नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे सेम एग्जांपल वही लेते हैं। एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिया मैंने 9 o'clock है, राइट। यहाँ पे 9 o'clock, यहाँ पे 0 था, इसने ट्रैवल करने शुरू किया तो यहाँ पे कितना कर रहा है, 100 किलोमीटर कवर किया है, राइट। फिर जा रहा है आगे जाएगा 10 o'clock पे 100 कवर किया। अब 10 o'clock से निकलेगा 11 o'clock, तो कितना हो गया, 130 किलोमीटर कवर कर रहा है उससे। 12 o'clock पे 220 हो गया किलोमीटर। मींस देखो यहाँ पे कितना कवर किया, 1 o'clock 1 घंटे में कितना किया, 100 किलोमीटर। फिर सेकंड जो है उसमें 130 मींस 30 ज्यादा कवर किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट और ज्यादा बढ़ रहा है, मींस यहाँ पे क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, डिफरेंट कवर कर रहा है, राइट। तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका ग्राफ कैसा आएगा, आपको ऐसा मिलेगा, राइट। कभी कम कभी ज्यादा, स्लो डाउन, राइट। तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, टाइप ऑफ मोशन, पहले यूनिफॉर्म मोशन लिख लेना है, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों लिख लेना है, उसके नीचे ग्राफ ड्रॉ कर देना है, और फॉर एग्जांपल के लिए ये फिगर ड्रॉ कर लेनी है, राइट। नाउ स्टूडेंट सिंबल, पहले हम जो भी स्टडी किया है उसके लिए सिंबल कौन सा यूज होता है वो देख लेते हैं। हर एक बुक में डिफरेंट सिंबल यूज होगा, बट स्टैंडर्ड 9 साइंस बुक में एनसीईआरटी में जो सिंबल यूज किया है वही हमें यूज करना है। डिस्टेंस के लिए क्या यूज किया गया है, तो स्मॉल एस, राइट। डिस्टेंस के लिए स्मॉल एस यूज किया गया है हमारे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9 के बुक में। फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा एस, फ्रेंड पहले ऐसे लिखना है, इसे हम डेल्टा बोलेंगे, फिर ये एस, तो डेल्टा एस यूज होगा, राइट। फिर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मींस स्टार्टिंग, राइट, जहां से शुरू करते हैं वो, उसे हमें स्मॉल यू से डिफाइन करना है, राइट। फिर फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से हम डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद टाइम को स्मॉल t से डिफाइन करते हैं। एक्सीलरेशन को हमने डिफाइन करना है स्मॉल a से, राइट। फिर इसके बाद स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी मैंने लिखा है। स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंट क्या है, माइनर डिफरेंट है। इसके लिए दोनों के लिए हम एक दूसरे की जगह पे यूज करते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं।
स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, दोनों सेम या माइनर पेयर, उसके लिए भी क्या है सिंबल यूज होता है स्मॉल v, राइट। अगर स्पीड की फॉर्मूला स्पीड की फॉर्मूला हमने देखी थी, क्या था, डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या था, टाइम, राइट। अब मुझे सिंबल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, स्पीड को डिफाइन करने के लिए तो आपको v यूज हो रहा है, राइट। v इज इक्वल टू डिस्टेंस के लिए s और टाइम के लिए t, तो इसके यहाँ हो गया v इज इक्वल टू s बाय t, राइट। तो ये जो भी सिंबल है हमें ये स्टैंडर्ड 9 के एनसीईआरटी बुक में है, हर एक बुक में अलग अलग सिंबल यूज होता है। डिस्टेंस के लिए कभी dp यूज किया है, राइट, पर हमारे बुक में जो स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी में वही यूज करेंगे। ये हमें मैथमेटिकल एग्जांपल काउंट करेंगे, सोल्व करेंगे तब यूज होगा, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, एक्सीलरेशन। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। फिर से एक बार डेफिनेशन देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। फ्रेंड, एक्सीलरेशन किससे कहेंगे, तो चेंजेस क्या बोला गया है, द रेट ऑफ चेंज किसके, ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के लिए हमने इनिशियल वेलोसिटी के लिए पहले देख लेते हैं, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमने डिफाइन किया था स्मॉल u, राइट। फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने डिफाइन किया था कैपिटल v, स्मॉल v, और टाइम के लिए डिफाइन किया था स्मॉल t, राइट। तो इट इज वेलोसिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा है, वेक्टर है। क्यों वेक्टर है, आपको वेलोसिटी ये डायरेक्शन भी और दोनों चीज मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है इसमें, तो इस एक्सीलरेशन क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, राइट। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं। एक्सीलरेशन को हमने डिफाइन किया था किससे, स्मॉल a इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट मींस क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लगा, t, तो क्या हुआ, तो v माइनस t, तो v माइनस u डिवाइड बाय t। कैसे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना टाइम लगा, तो v माइनस u करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना डिस्टेंस कवर किया है, बाय t टाइम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन, राइट। इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। इट्स एसआई यूनिट, उसका एसआई यूनिट तो ये फॉर्मूला पर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो v, इसका क्या था u, तो मीटर, इसका भी है मीटर, नेट डिवाइड बाय टाइम, टाइम का क्या था, सेकंड, राइट। तो मीटर इनटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर बाय सेकंड। समझना, यहाँ पे मीटर इनटू मीटर टू टाइम क्यों लिखा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का भी मीटर, फाइनल वेलोसिटी वो भी मीटर में है, तो मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय टाइम t, सेकंड उसके लिए यूज हुआ, तो ये आपका मीटर स्क्वायर पर सेकंड, किसका ऐसा एक यूनिट है, तो एक्सीलरेशन, राइट। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद पॉजिटिव एक्सीलरेशन किसे कहते हैं और नेगेटिव एक्सीलरेशन किसे कहेंगे वो देख लेते हैं। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, तो व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मींस स्टार्टिंग वेलोसिटी से स्टार्टिंग वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल लेके समझते हैं। तो इनिशियल के लिए हमने क्या यूज किया था, u, तो मैं यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 20, राइट, किलोमीटर। फिर v फाइनल पॉइंट पे क्या ले रहा, यहाँ पे ले रहा हूँ 30 किलोमीटर, और टाइम क्या ले लिया, इज इक्वल टू 5, राइट। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाय t। v की वैल्यू, v मींस क्या है, फाइनल पॉइंट कितना है 30 किलोमीटर, माइनस कितना है 20 डिवाइड बाय टाइम 5, तो क्या होगा 30 माइनस 20, 10 डिवाइड बाय 5, 5 टू द 10, तो यहाँ पे 2, राइट, 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड,
तो ये जो आंसर आया, ये आंसर क्या है आपका पॉजिटिव है, मींस ये क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो गया, राइट। सेम हमें नेगेटिव के लिए यहीं पे देखना है। अब नेगेटिव एक्सीलरेशन, राइट, उसके लिए क्या है, तो व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लो, यहाँ पे लोअर है, उसकी जगह पे क्या आएगा, हायर देन फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा होगा, हायर मींस, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, तो यहाँ पे ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, मींस हमारा इनिशियल पॉइंट 30 किलोमीटर हो गया, फाइनल पॉइंट 20 किलोमीटर हो गया, टाइम वही है t। तो अब देखो यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ, हमारा v मींस कौन सा था, फाइनल पॉइंट 20 माइनस 30 करेंगे, यहाँ पे आंसर क्या आया, 20 माइनस 30 करेंगे, -10 आया, कैंसिल हो गया तो -2 मीटर स्क्वायर आया, तो ये आंसर क्या आया, माइनस नेगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव एक्सीलरेशन, राइट। समझ में आया, चलो ये नोट डाउन करो।